हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म पार्ट 2। इस सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फॉर्म हुई थी, कौन इसके मेंबर्स थे और कैसे इसका नाम कर दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन इन 1928। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे HSRA की कुछ इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़। अगर आपने इससे पहला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको देख लें ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए। हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन की फर्स्ट मेजर एक्टिविटी थी काकोरी कांड ऑफ 1925। काकोरी कांड, जिसे काकोरी ट्रेन रॉबरी के नाम से भी जाना जाता है, की गई थी ऑन अगस्त 9, 1925 इन काकोरी। काकोरी एक विलेज है नियर लखनऊ। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, जो कि मेंबर्स थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, इन दोनों लीडर्स ने इस रॉबरी को प्लान किया था। अगस्त 9, 1925 को नंबर 8 डाउन ट्रेन जो ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम शाहजहाँपुर टू लखनऊ, इस ट्रेन में ये रॉबरी प्लान की गई थी नियर द टाउन ऑफ काकोरी, जहाँ पे कि रेवोल्यूशनरीज ने इमरजेंसी चेन को पुल किया था। इस कॉन्स्पिरेसी में गार्ड कैबिन को टारगेट किया गया था, क्योंकि इसी गार्ड कैबिन में मनी को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। ये वो मनी था जो कलेक्ट किया जाता था फ्रॉम द वेरियस रेलवे स्टेशंस और इसको डिपॉजिट किया जाना था इन लखनऊ। यहाँ पे एक फैक्ट जान लें कि काकोरी कांड का टारगेट पैसेंजर्स नहीं थे, लेकिन एक्सीडेंटली इन क्रॉसफायर वन पैसेंजर अहमद अली वॉज किल्ड और इसी वजह से इन रेवोल्यूशनरीज के खिलाफ मैन स्लॉटर का केस रजिस्टर किया गया। काकोरी कांड में पार्ट लेने वाले रेवोल्यूशनरीज थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वरण सिंह, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथनाथ गुप्ता, मुकुंदी लाल, भंवरी लाल, कुंदन लाल और प्रणवेश्वर मुखर्जी। आइए अब जानते हैं काकोरी रॉबरी के क्या गोल्स थे। काकोरी कांड किए जाने के पहला मेन एम था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के मनी को चुरा लेना, ताकि HRA के एक्टिविटीज़ को फंड किया जा सके। काकोरी रॉबरी से HRA का दूसरा एम था अपनी एक फेवरेबल इमेज क्रिएट करना। इस इंसिडेंट के बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मैसिव मैनहंट ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में अ नंबर ऑफ रिवोल्यूशनरीज वर अरेस्टेड। राम प्रसाद बिस्मिल को शाहजहाँपुर से अक्टूबर 1925 में अरेस्ट कर लिया गया और अशफाकुल्ला खान को अरेस्ट किया गया फ्रॉम दिल्ली इन दिसंबर 1926। काकोरी कांड की वजह से रिवोल्यूशनरीज को एक सिग्निफिकेंट सेटबैक मिला, लेकिन इसके बावजूद भी यूथ रिवोल्यूशनरीज जैसे BK सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोरा, सुखदेव आदि ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को रीऑर्गेनाइज किया अंडर द ओवरऑल लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। और फाइनली सितंबर 1928 को सारे नॉर्दर्न इंडिया के मेजर यंग रिवोल्यूशनरीज फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में एकत्रित हुए और यहाँ पर फॉर्म की गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की मेजर एक्टिविटीज़ में थी मर्डर ऑफ सॉन्डर्स, जो किया गया था एट लाहौर इन दिसंबर 1928। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि साइमन कमीशन के बॉयकॉट के प्रोसेशन के दौरान लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और सॉन्डर्स ही वो पुलिस ऑफिशियल थे जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द लाहौर लाठी चार्ज। और इसी वजह से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु ने सॉन्डर्स को मार गिराया था। यहाँ पे एक फैक्ट और जान लें कि सॉन्डर्स को मिस आइडेंटिफाई किया गया था एज द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट की जगह, जो इंचार्ज थे लाठी चार्ज के अगेंस्ट द लाला लाजपत राय, और सॉन्डर्स थे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। HSRA की नेक्स्ट बड़ी एक्टिविटी थी बॉम्बिंग इन लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1929। HSRA की लीडरशिप चाहती थी कि HSRA की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले और लोगों में इसकी इन्फॉर्मेशन जाए, और इसी कारण से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अप्रैल 8, 1929 को बॉम्ब फेंके। ये बॉम्ब फेंके गए थे इन प्रोटेस्ट ऑफ द पैसेज ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। यहाँ पे एक फैक्ट जान लें कि ये दोनों बिल का एम था सिविल लिबर्टीज़ को लिमिट करना। इन बॉम्ब्स को पर्पसफुली डिज़ाइन किया गया था ताकि ये हार्मलेस रहें, क्योंकि अल्टीमेट एम ये था
कि लीडर्स अरेस्ट किए जाएं ताकि ट्रायल कोर्ट को वो एक फोरम फॉर प्रोपेगेंडा बना सकें और इस तरीके से वो अपने मूवमेंट और उसकी आइडियोलॉजी को पूरी कंट्री तक फैला सकें। इसके बाद दिसंबर 1929 को एचएसआरए ने ट्राई किया था कि वो वायसरॉय इरविन की ट्रेन को उड़ा दें, लेकिन इस इंसिडेंट में लॉर्ड इरविन बच गए। फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद मारे गए इन अ पुलिस एनकाउंटर इन इलाहाबाद और मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। आइए अब ब्रीफ में देखते हैं एचएसआरए से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। लॉर्ड इरविन की ट्रेन पर अटैक किए जाने के बाद गांधी जी ने पब्लिश किया था द कल्ट ऑफ द बॉम्ब, जिसमें गांधी जी ने एचएसआरए और इसकी टेक्निक्स का जमकर निंदा की थी। गांधी जी ने एचएसआरए को और इसके एक्शंस को कावर्डली और डैस्टर्डली कहा था। गांधी जी के इस क्रिटिसिज्म का एचएसआरए ने अपने मैनिफेस्टो के थ्रू जवाब दिया था, जिसका नाम था द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। ये फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब लिखा था भगवती चरण वोहरा ने एट द रिक्वेस्ट ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। 1926 तक भगत सिंह मार्क्सिस्ट बन चुके थे और उनका ये मानना हो चुका था कि इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन से आज़ादी नहीं ली जा सकती है। इनफैक्ट वो बिलीव करने लगे थे कि रेवोल्यूशन कैन ओनली बी अचीव्ड बाय द मासेस फॉर द मासेस, और इसी कारण से 1926 में भगत सिंह ने इस्टेब्लिश की थी पंजाब नौजवान भारत सभा। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग एचएसआरए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।